जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जुमा की नमाज़ पढ़ के निकले हैं और बैक कैमरे से आपको व्यू दिखाता हूँ। मैं एक चीज़ है, मैं एक व्यू दिखाना, एक बात बताना चाहूँगा। मैं मस्जिद में ना रश था, मैं जाकर बैठ गया, आगे एक गैर मुल्की बैठा हुआ था। वो हल्का सा पीछे से ना मेरा हाथ लगा उसको, तो पता क्या कर रहा है, अपनी पॉकेट को ऐसे देख रहा है और आगे हो रहा है। मैं हंस रहा था, भाई इसको कहता रहा कहीं जेब ना काट ले। ऐसे बहुत से मामला था, हमने सुने हैं जी। वो मस्जिद में गया है, जनाजा पढ़ने गया है, वो जेब कट गई पाकिस्तान में। तो यहाँ पर वैसे कभी मैंने ऐसा मामला देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल जी ये आज हुआ, तो मैंने बोला बाकी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ जी। ये पहाड़ी हम नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर मस्जिद है, वहाँ आज इस तरफ जुमा पड़ा है। ये साथ में मुहत्ता है, मुहत्ता के ऊपर भी मस्जिद थी, इधर भी जुमा होता है। तो हमने बोला ऊपर चलते हैं, थोड़ा रश कम होगा, अंदर जगह मिल जाएगी, क्योंकि जद्दा में आपको पता है गर्मी रहती है। तो गर्मियों में तो जानलेवा गर्मी होती है, और सर्दी में भी यहाँ पर गर्मी होती है, लेकिन लाइट सी। बहरहाल जी गाड़ियों का रश देख लें। और आप ये जद्दा के एक तरफ हैं हम इस वक्त, और मेन जद्दा में आप जाएंगे तो आपको मस्जिद में तो 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा अगर आपने जगह लेनी है, वरना आप कहीं भी अपना घर से जाए नमाज लेकर जाएं और बाहर कहीं भी मस्जिद की आपको जगह मिल जाएगी, वहाँ बिछा कर पढ़ सकते हैं। तो हीट है जी, गर्मी है, और जो परदेसी काम करते हैं बेसिकली इतनी गर्मी में, ये पाकिस्तान से जो मेरी वीडियो देख रहा है वो भी ये पहाड़ों का सिलसिला देख रहे हैं आप, और रहाइशें हैं उस तरफ। और बात करने का मकसद ये है कि जो इतनी हीट में परदेसी काम करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए रिज़्क़ कमाते हैं यार, उनकी इज़्ज़त करें, यही बोलूँगा मैं। तो इस तरफ हौश हैं, ज़्यादातर लोगों ने हौश बनाए हुए हैं, और बाकी गैर मुल्की बहुत से इन इलाकों में यहाँ पर मौजूद हैं और रहते हैं।